वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स पर, जहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी सारी छोटी से छोटी क्वेरीज को मैं यहाँ पर सॉल्व करूँ। एक और ऐसी क्वेरी है जो कि कैनरा बैंक के अप्रेंटिस से रिलेटेड है कि मैम काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो डीबीटी जो उनका ट्रांसफ़र हो रहा है, जो भी उनकी स्टाइपेंड आ रही है उसके रिगार्डिंग उनको जानकारी चाहिए कि वो किस तरीके से आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो जो सैलरी है वो आपको कितनी है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और जो पैसे जो आपको स्टाइफंड जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा वो कैसे क्रेडिट होगा इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ आपको डिटेल बता देती हूँ। अप्रेंटिस वैसे 1 साल की है, ठीक है। प्लेस ऑफ ट्रेनिंग जो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया होगा। बाकी कल 14th है, तो कल भी कुछ कैंडिडेट्स का डीवी है जो वेटिंग लिस्ट सेकेंड है, ठीक है। तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं और रेडी करके आपको वहाँ पर जाना है रिस्पेक्टिव प्लेस पे जहाँ पर आपको बुलाया गया है, ठीक है। प्रोफाइल आपको पता है, आपकी प्रोफाइल कैनरा बैंक अप्रेंटिस की प्रोफाइल होगी यहाँ पे, ठीक है। आपको कोई भी रेगुलर एम्प्लॉय की तरह ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, कोई भी अलाउंसेस या ये सारी चीज़ें जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को दी जाती हैं या बैंक के एम्प्लॉय को दी जाती हैं, यू आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी काइंड ऑफ अलाउंसेस। आपको सिर्फ और सिर्फ स्टाइफंड दिया जाएगा, जिसके बारे में मैं भी बात करूंगी। उसके बाद बात करते हैं स्टाइफंड की। तो स्टाइफंड जो है वो 15,000 है, ठीक है, इंक्लूडिंग सब्सिडी अमाउंट इफ एनी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी पेड टू द अप्रेंटिस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप्रेंटिस। अप्रेंटिस कोई भी अलाउंस के लिए या बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल नहीं है। तो स्टाइफंड तो 15,000 है। अब जिसमें कैनरा बैंक जो आपको पे करेगा वो 10,500 रुपये पे करेगा, जो डायरेक्टली जाएंगे अप्रेंटिस के अकाउंट में ऑन मंथली बेसिस, ठीक है। 10,500 डायरेक्टली कैनरा बैंक से पेमेंट होगा आपके अकाउंट में मंथली बेसिस पे। उसके बाद जो 4,500 का शेयर है ना, गवर्नमेंट का शेयर है स्टाइफंड का, वो डायरेक्टली क्रेडिट होगा आपके अप्रेंटिस के अकाउंट में थ्रू डीबीटी मोड एज पर द एक्सटेंट गाइडलाइंस। तो ये जो पेमेंट है ना वो दो हिस्सों में आएगी, ठीक है। पहले 10,500 आएगी जो कि कैनरा बैंक देगा ऑन द मंथली बेसिस। उसके बाद जो 4500 रुपये है वो थ्रू डीबीटी आएगा, ठीक है। जो गवर्नमेंट का शेयर है स्टाइफंड का वो डीबीटी के थ्रू आपके अकाउंट में आएगा। तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम लग जाए, कभी कभी एक साथ ना आ पाए। तो इस दो जो इंस्टॉलमेंट्स हैं या दो, आप ऐसे समझ लो कि दो टाइम में आपका जो पूरा का पूरा अमाउंट है वो इस तरीके से आएगा, ठीक है। 15,000 को डिवाइड कर दिया है बिकॉज अप्रेंटिस में ऐसा ही होता है। कुछ हिस्सा तो वो देती है, वो ऑर्गेनाइजेशन देती है जहाँ पर आप जो है अप्रेंटिस कर रहे हो, बाकी का जो हिस्सा होता है वो गवर्नमेंट देती है, उसमें कुछ गवर्नमेंट का शेयर होता है, ठीक है, वो आपको प्रोवाइड कराती है। तो इस तरीके से आपको जो है आपका स्टाइफंड आपको दिया जाएगा। आई होप बहुत सारे कैंडिडेट्स को स्टाइफंड मिल रहा होगा। अगर मेरे कोई सब्सक्राइबर्स हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं भी हैं, तो आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि अगर आपको 1 मंथ हो चुका है, ठीक है, या 2 मंथ हो चुके हैं काम करते करते, तो आप मुझे बताओ कि वहाँ पर आपको किस तरीके से इंस्टॉलमेंट में आपको जो है आपको स्टाइफंड दिया जा रहा है, ठीक है। कुछ आवर्स ऑफ वर्किंग, नॉन वर्किंग आवर्स ऑन जॉब ट्रेनिंग है, तो जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं होंगे आई थिंक सुबह 10 to 5 वही आपके होंगे, ठीक है। ओवर टाइम करने पर कुछ भी एक्स्ट्रा जो है वो अमाउंट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। लीव के बारे में आप सबको पता है कि आप 1 कैजुअल लीव ले सकते हो, 1 महीने तक कोई लीव नहीं मिलेगी, उसके बाद आपको लीव मिलेगी। टोटल 12 कैजुअल लीव आपको दी जाएंगी। अप्रेंटिस एक साथ 4 कैजुअल लीव ले सकता है। लीव एक्यूमुलेटेड इफ एनी विल ऑटोमेटिकली गेट एग्जॉस्टेड एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन। हॉलीडेज, ठीक है, अप्रेंटिस शैल बी एंटाइटल्ड टू सच हॉलीडेज दैट, जो बैंक की हॉलीडेज है वही आपकी हॉलीडेज आपको दी जाएंगी। उसके बाद थोड़ा सा कंडक्ट एंड डिसिप्लिन के बारे में बात कर लें। तो अगर कोई भी मिसकंडक्ट करते हुए अप्रेंटिस ड्यूरिंग मिसकंडक्ट करते हुए आप पाए जाते हो, तो बैंक का पूरा राइट है कि आपका जो अप्रेंटिस का कॉन्ट्रैक्ट है उसको बिल्कुल टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अप्रेंटिस शैल बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम ज्वाइनिंग एंड फॉर्मिंग एनी यूनियन बॉडी, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ अप्रेंटिस और कॉन्ट्रैक्ट, सी मैंने पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लिया है, पर यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स का अब ये क्वेश्चन होता है कि अगर हम छोड़ना चाहते हैं तो क्या मतलब लाइक हमारा जो पैसा आया है कि वो हमसे वापस ले लिया जाएगा, ठीक है, और हम किस तरीके से अगर छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, कैसे हम रिज़ाइन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 कंडीशन होती है, पहला तो वो आपको टर्मिनेट कर दे, दूसरा आप अपने साइड से रेजिग्नेशन कर दो, ठीक है।
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिस शैल टर्मिनेट ऑन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ अप्रेंटिस, ठीक है। सबसे पहले तो 1 साल के बाद ये जो अप्रेंटिस है वो ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। ईदर पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिस में मेक एन एप्लीकेशन टू अप्रेंटिस एडवाइजर फॉर द टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। सो देयर इज एन अप्रेंटिस एडवाइजर, ठीक है। अप्रेंटिस एक एडवाइजर है, ठीक है। कोई भी पार्टी, या तो आप अगर रिजाइन करना चाहते हो तो आप इनके थ्रू एक एप्लीकेशन लिख सकते हो, ठीक है। आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हो अप्रेंटिस एडवाइजर को, दैट आई वांट टू टर्मिनेट माय कॉन्ट्रैक्ट, आई वांट टू रिजाइन फ्रॉम दिस पोस्ट, ठीक है। आई एम नॉट एबल टू कंटिन्यू माय सर्विस। तो आप इस तरीके से एक एप्लीकेशन लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एडवाइजर को दे सकते हो। कुछ आई थिंक 5 to 7 डेज का प्रायर नोटिस होगा, उसके बाद आप जो है यहाँ से टर्मिनेशन, आप जो है रिजाइन यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे ये कहीं मेंशन नहीं है कि आपको कोई बॉन्ड, आपने कोई 2-4 लाख का बॉन्ड आपने साइन किया है तो आपको वो बॉन्ड यहाँ पे वो अमाउंट जो है पे करना होगा। बिकॉज अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ पे वो मनी भी मेंशन होती कि आपको 1 लाख का बॉन्ड, 2 लाख का बॉन्ड, ऐसा कुछ होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी अगर जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उनसे एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग कोई बॉन्ड अगर साइन कराया होगा तो आई रियली डोंट नो अबाउट दैट, बट नथिंग इज मेंशन इन दिस नोटिफिकेशन, ठीक है। नोटिफिकेशन में कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिस टर्मिनेट होगा इफ अप्रेंटिस का काम सेटिस्फाई नहीं लगेगा बैंक को, तो वो आपको टर्मिनेट कर सकती है। ड्यूरिंग द अप्रेंटिस, इन केस ऑफ अप्रेंटिस अगर डिसओबे मिसबिहेवियर करते हुए पाए जाते हो तो 7 डेज के प्रायर नोटिस के बाद आपको वहां से टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। और आप भी रिजाइन कर सकते हो। अगर आप रिजाइन करना चाहते हो तो आप अप्रेंटिस एडवाइजर को, एक अप्रेंटिस एडवाइजर है, आप अपने मैनेजर जिसके अंडर आप काम कर रहे हो, आप उनसे पूछ सकते हो कि कौन है अप्रेंटिस एडवाइजर जिसके थ्रू जिनको आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हो और आप उनसे पूछ सकते हो दैट आई वांट टू रिजाइन फ्रॉम दिस पोस्ट और इसका क्या प्रोसेस है। आई होप मेरी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। बाकी ये कुछ अदर इन्फॉर्मेशन है, द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ विद रिस्पेक्ट टू लेबर सच एज पीएफ, ईसीआई, बोनस, वो सब आपको नहीं दिया जाएगा। वेट लिस्ट आ गई है, वेट लिस्ट 1 आ चुकी है, वेट लिस्ट 2 भी आ चुकी है। कल भी कुछ कैंडिडेट्स का 14 ऑफ फेब को भी कुछ कैंडिडेट्स का जो है डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है। फाइन, डॉक्यूमेंट्स में सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पता ही है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। और पेमेंट किस तरीके से होगा वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। पेमेंट 2 लेवल्स में होगा, ठीक है, 2 टाइम में होगा। पहला जो कैनरा बैंक डायरेक्टली करेगी, दूसरा जो गवर्नमेंट का शेयर है वो डायरेक्टली डीबीटी करेगी आपके अप्रेंटिस वाले अकाउंट में। आई होप अब यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। थर्ड वेटिंग लिस्ट आती है तो आई विल गेट बैक टू यू, ठीक है। तो उससे पहले अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो, जहाँ कर आपको लगता हो कि मेरी जो बातें हैं वो आपको समझ में आ रही है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही है जो कि आपके लिए यूज़फुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।